कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की आज किसान जथेबंदियों के साथ बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की अलग अलग मांगों को लेकर कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि काफ़ी सकारात्मक माहौल में किसान जथेबंदियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें अलग अलग मांगें जो हैं किसानों ने उनके समक्ष रखी हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के कई सुझाव भी उनके समक्ष आए हैं। जो 30 जून को पंजाब की नई कृषि नीति लाई जानी है, उसमें ये सुझाव जो हैं, जो सकारात्मक सुझाव हैं, वो शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि किसानों का 200 करोड़ के करीब अलग अलग शुगर मिलों के पास बकाया है, जो जल्द दिलवाने का उन्होंने भरोसा दिया है। सीएम भगवंत मान के साथ बात करके शुगर मिलों का बकाया जो है किसानों को दिलवाया जाएगा। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान कई किसान मारे गए थे, जिनको मुआवजे जो है, क्योंकि 5 लाख के करीब मुआवजा जो है सरकार की ओर से उनको दिया गया है, जबकि उनको कुछ किसानों को नौकरी का मसला जो सरकार के पास बकाया था, जिनको जल्द नौकरी जो है वो दिलवाई जाएगी। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ मांगे जो है जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है, जो जल्द ही इन पर भी सहमति बनाई जाएगी। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि धान के सीज़न को लेकर, क्योंकि धान की आगे बुआई होनी है और मालवे के बहुत से हिस्सों में जो है नहरी पानी पहुंचा दिया गया है, जबकि जगह जगह नहरी पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बारिश के पानी को संभालने को लेकर भी जल्द जो है सरकार की ओर से नीति लाई जाएगी। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, एमएचआर न्यूज़, चंडीगढ़। पहले यूपीएससी के नतीजे आ चुके हैं। करनाल के सेक्टर 9 के रहने वाले मनस्वी शर्मा ने कमाल करके दिखाया है। मनस्वी ने यूपीएससी की परीक्षा में 101वां स्थान हासिल किया है। मनस्वी के घर पहुंचने पर जोरदार तरीके से उनका घर वालों ने, वहां आसपास के लोगों ने स्वागत किया। वही मनस्वी ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। फिलहाल देश भर में इस बार जो 2022 यूपीएससी की परीक्षा के नतीजे आए हैं, लेकिन लड़कियां कहीं ना कहीं इस बार जो है बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। लेकिन करनाल के रहने वाले मनस्वी ने कहीं ना कहीं 101वां रैंक हासिल कर करनाल का हरियाणा और देश भर में नाम रोशन किया है। करनाल से एमएच1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। प्रदेश भर के अंदर ओवरलोडिंग के काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर बसों के अंदर जो छात्र हैं वो ओवरलोडेड दिखते हैं, जिसके अंदर छात्र कभी बसों की खिड़की या फिर बसों के दरवाजों पर लटके हुए दिखते हैं, नहीं तो बसों की छतों पर बैठे हुए दिखते हैं। इसी पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके अंदर उन्होंने छात्रों से खास करके अपील की है कि छात्र जब भी उनकी कॉलेज से छुट्टी होती है तो वे कभी भी जल्दबाजी ना करें। यदि एक बस पूरी भर जाती है तो वह दूसरी बस का इंतजार करें, क्योंकि लगातार एक ही बस के अंदर ज्यादा छात्रों के चढ़ने के कारण ये एक बहुत बड़े हादसे को न्योता है। इसके साथ ही उन्होंने जो बस के ड्राइवर हैं और कंडक्टर हैं उनसे भी खास करके उनको निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी लोकल बसेस हैं वह सभी बसेस आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जितने भी उस जिले के अंदर होंगे उनके पास रुकेंगी, ताकि वहां के छात्र आराम से अपने घरों तक जा सकें और उनको बसों के पीछे ना भागना पड़े और ना ही बस ओवरलोड हो। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं, इसको लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी नीतियां चलाई गई हैं उन सभी का फायदा हरियाणा की जनता को मिल रहा है। इसके साथ ही जितनी भी योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है शुरुआत की गई है, उन सब का आज जो है फायदा हरियाणा की जनता ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को भी करीब 8.5 साल हो चुके हैं। इसके अंदर हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा की जनता के लिए काफी कुछ किया है। इसके साथ ही हरियाणा की जनता के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई गई हैं। इसके साथ ही जब 2024 के चुनाव को लेकर उनसे बातचीत की गई, इसके साथ ही जन संवाद कार्यक्रम को लेकर भी उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लगातार जारी है। इसके बाद जो हरियाणा के मिनिस्टर्स हैं वे भी जन संवाद कार्यक्रम करेंगे और अलग अलग जिलों में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को जानेंगे। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एमएच1 न्यूज़, चंडीगढ़।
फरीदाबाद में सीएम फ्लैंक की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बल्लभगढ़ के कुम्हाड़ वाड़े में अवैध तरीके से गैस रिफिल कर रहे गोदाम पर छापा मारा। दरअसल सीएम फ्लैंक की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बल्लभगढ़ के कुम्हाड़ वाड़े में अवैध तरीके से गैस रिफिल की जाती है, जिसके आधार पर सीएम फ्लैंक की टीम, फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी और लोकल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जब छापा मारा गया तो मौके से भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। वहीं आपको बता दें कि करीब 32 घरेलू सिलेंडर जो है वो वहां पर मौजूद मिले और इसके अलावा 2 कमर्शियल सिलेंडर, तो वहीं 4 छोटे घरेलू सिलेंडर जो है वो प्राप्त हुए। इसके साथ साथ 3 रिफिल करने जो गैस रिफिल करने वाली मशीन थी वो भी जो है वो बरामद की गई, जिसके आधार पर सीएम फ्लैंक की टीम ने पूरा मामला लोकल पुलिस को देते हुए कार्रवाई करने की जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लेन दी। इसके अलावा सीएम फ्लैंक की टीम की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि लगातार जो घरेलू सिलेंडर हैं उनको कहीं ना कहीं कमर्शियल और गैस रिफिल करने के लिए जो है यूज किया जाता है। ऐसी सूचना के आधार पर यहाँ पर छापा मारा था और छापा भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्सेस रहा, क्योंकि भारी मात्रा में मौके से सिलेंडर बरामद किए गए। फरीदाबाद से एमएच1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। जिस तरह से लगातार मैदान तप रहे हैं और वहीं अगर पहाड़ों की बात की है तो मौसम विभाग ने भी यहाँ पे 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया और लगातार जो है वो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी देखने को मिल रही है और वहीं मध्यवर्ती तथा मैदानी क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसका असर साफ तौर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खुशनुमाज हुआ है, सुहावना हुआ है और जो सैलानी मैदानी से राहत लेने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गर्मी से राहत लेने के लिए शिमला पहुँचे, उनके लिए सोने पे सुहागा इसलिए क्योंकि जहाँ एक और हवा जो है यहाँ की आवोतवा जो है वो काफ़ी स्वच्छ है। और अगर बात की जाए लोगों के लिए यहाँ पर जो है विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। और अगर बात की जाए पीएचसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से यहाँ पे ट्रेड फेयर भी जो है वो लगाया गया है, जो कि 20 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा और यहाँ पर विभिन्न चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए लगाई गई हैं। खान पान की सुविधा यहाँ पे मेले में की गई है ताकि जो बाहरी राज्य से पर्यटक घूमने आ रहे हैं वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं और मैदानी क्षेत्र से आने वालों के साथ साथ क्षेत्र की जनता भी जो है इसका लाभ ले सकती है। लेकिन देखने ये होगा कि जिस तरह से मौसम काफ़ी सुहावना हुआ है और आने वाले समय के लिए भी जो है वो मौसम विभाग का ये कहना है कि अब 2-3 दिन और इस तरह की बारिश और तूफान आंधी चलेगी तो क्या यहाँ पर लोगों को राहत मिल पाएगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएच1 प्राइम, शिमला। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता आज अपने 75वें जन्मदिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां सुबह उन्होंने श्री माता मनसा देवी मंदिर में महामाई का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत की। वहीं आपको बता दें कि आज पूरा दिन कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पंचकुला के सेक्टर 20 में महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट में डायलिसिस सेंटर का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों सदस्यों को शुभकामनाएं दी कि किस तरीके से आधुनिक मशीनरी के साथ और लेटेस्ट इक्विपमेंट जो कि जर्मनी से मंगाए गए हैं उससे लोगों के लिए किडनी से संबंधित बीमारी, डायलिसिस संबंधित बीमारी की दिशा में एक बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराने को लेकर उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने अपने DQ फंड से 31 लाख रुपए भी उन्हें देने की घोषणा की है। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ MH1 न्यूज के लिए उमंग शरान।